बात जब करते हैं यंग मेल्स की तो देखा जाता है कि यंग मेल्स में एक बहुत बड़ा क्रेज़ रहता है अपनी विगर, वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ और स्टैमिना को बढ़ाने का। तो क्या रीज़न है, कौन-सा एट्रिब्यूट है हमारी बॉडी का जो इसको मेंटेन करता है? वो है एक मेल हार्मोन जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। देखा जाता है कि जैसे-जैसे एज बढ़ती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में गिरावट आती है और इसके अलावा अगर बॉडी फैट इंक्रीज़ होता है, कुछ मेडिसिन्स चल रही हैं या कुछ क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस हैं जिससे कोई व्यक्ति सफ़र कर रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में मेल टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो डिप कर जाता है, जिसकी वजह से ऐसा महसूस किया जाता है कि स्ट्रेंथ, स्टैमिना जो है वो कम हो गया। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कौन-सी ऐसी हर्ब्स हैं, कौन-सी ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं, जिनसे कि नेचुरली हम टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं या घटे हुए टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, this is Dr. Preeti Chhabra, Senior Consultant Ayurveda, Sir Gangaram Hospital and Director Consultant Shri Krishna Super Speciality Institute of Ayurveda, जनकपुरी, न्यू दिल्ली। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाले फूड्स और हर्ब्स के बारे में बात करने से पहले आइए जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन है क्या। टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, जो कि बॉडी में हेयर डिस्ट्रीब्यूशन जैसे बियर्ड का डेवलप होना, होर्सनेस ऑफ वॉइस होना या फिर बॉडी का बिल्टअप होना, ये टेस्टोस्टेरोन पर आधारित होता है। इसके अलावा सेक्स ड्राइव, स्पर्म प्रोडक्शन और स्टेमिना भी टेस्टोस्टेरोन के ही अधीन है। नॉर्मली जो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है वो 300 टू 1000 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर्स होता है, जो कि एज के वजह से फ्लक्चुएट करता है। जैसे एक पर्टिकुलर एज में एक पर्टिकुलर लेवल होता है इस हार्मोन का, और जैसे जैसे एज बढ़ती है लेवल्स फ्लक्चुएट करते हैं। अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी में एक नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन करें। एक सिंपल लैब टेस्ट के द्वारा इसको हम गेज कर सकते हैं, जान सकते हैं, और अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हैं तो हम नेचुरली बहुत सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, बहुत सारे फूड हैबिट्स को मेंड करके और कुछ एक सिंपल हर्ब्स को यूज़ करके अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को नॉर्मल रेंज तक लेकर आ सकते हैं। मेल्स में लो टेस्टोस्टेरोन लेवल का कारण क्या है? व्हाट इज़ द कॉज ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स? सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सार्थक है वो है यूज़ ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। जितना भी पैक्ड प्रिजर्व्ड फूड है दैट इज़ वेरी लो ऑन न्यूट्रिएंट कंटेंट। उसमें जो न्यूट्रिशन है वो बहुत कम होता है, जो आगे की धातुओं का पोषण जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, इसलिए टेस्टोस्टेरोन लेवल्स डिप करते हैं। इसके अलावा जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत ख़राब है, जिसमें सोने जागने का जो टाइम है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। रात को देर तक जागना और सुबह देर से उठना, दिस कैन ऑल्सो बी अ रीज़न ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स विच कैन कॉज सिम्टम्स लाइक फटीग, लो सेक्सुअल ड्राइव एंड लैक ऑफ स्ट्रेंथ। बिल्कुल ऐसे लगता है शरीर में जान ही ना हो। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स जो हमारे बस में हैं, हमें जो लघु सुपाच्य, जो बहुत अच्छे से प्रोसेस्ड फूड है, फ्रेश फूड है और जो न्यूट्रिशनली डेंस फूड है, ऐसा फूड आप चूज़ करें और अपने डे एंड नाइट जो साइकिल है, सर्कैडियन रिदम है, उसको डिस्टर्ब ना करें। अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को नेचर की बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ अट्यून रखें और सोने जागने का टाइम जो है वो अपना नियमित करें। डाइटरी एडजस्टमेंट्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ साथ बात करते हैं अब हर्ब्स की, और सबसे पहले एक हर्ब का नाम लेते हैं जो कि है अश्वगंधा, जिसको विथीनिया सोमिनिफेरा भी कहा जाता है। इसको हम इंडियन जिनसेंग, चाइनीज़ जिनसेंग के साथ साथ इसको हम इक्वेट कर सकते हैं अश्वगंधा को इंडियन जिनसेंग के नाम से, और ये बहुत अच्छा एडेप्टोजेनिक है। इसको आयुर्वेद में रसायन के रूप में प्रयोग किया जाता है और ये टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट करता है बहुत इफ़ेक्टिवली, ऐसा बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया है। एक बार फिर कहना चाहूँगी कि कोई भी हर्ब, कोई भी मेडिसिन्स आप बिना चिकित्सक की देखरेख के बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये डेट्रीमेंटल हो सकती हैं आपकी नॉर्मल हेल्थ के लिए। अश्वगंधा हर्ब की रूट्स को प्रयोग में लाया जाता है। इसको हम पाउडर फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में या एक्सट्रैक्ट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली एलएच जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है उसको बूस्ट करता है और एलएच टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाता है। और एडेप्टोजेनिक या टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्टर के अलावा ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी को भी बहुत इफ़ेक्टिवली रिड्यूस करता है।
ये एक जनरल टॉनिक है जिसको हम डेली कंज्यूम कर सकते हैं, परंतु चिकित्सक की देखरेख के अंतर्गत। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हर्ब है गोक्षरू, जिसको हम स्वादु रसायन भी कहते हैं, और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसको हम यूज़ करते हैं बहुत सारे पेशेंट्स में जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, उसमें गोक्षरू बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन सी, जिंक, ये सारे क्यूमुलेटिव इफेक्ट देते हैं, और आयुर्वेद में इस हर्ब को बहुत इफेक्टिवली यूज़ किया जाता है मेल्स में, स्पेसिफिकली जो सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए। गोक्षरू स्ट्रेंथ, स्पर्म क्वालिटी और लिबिडो को भी बहुत इफेक्टिवली इम्प्रूव करता है। इसी श्रृंखला में नेक्स्ट बात करते हैं शिलाजीत की, और बहुत सारे लोग इससे वाकिफ हैं। शिलाजीत एक बहुचर्चित नाम है जिससे हम सब जानते हैं, और बहुत लोग ये मानते हैं कि शिलाजीत जो शरीर को है फौलाद बना देता है, बहुत ताकत देता है, परंतु इसको यूज़ किस तरह किया जाए उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। शिलाजीत पहाड़ों से निकलने वाला एक निर्यास है, और हिमालय में बहुत अच्छी क्वालिटी का शिलाजीत पाया जाता है। ऐसा स्टडीज़ बताती हैं कि इसका स्पर्मेटोजेनिक एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, स्पर्म काउंट को इम्प्रूव करता है, बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा है, और टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बहुत इफ़ेक्टिवली, बहुत अच्छे प्रमाण में ये बढ़ाता है। इसी श्रृंखला में आता है कॉंच बीज, जो कि एक लेग्यूम है जिसका लैटिन नेम है म्यूक्यूना प्रूरिंस, और इसका हम बीज प्रयोग करते हैं जो कि राजमा के जैसे दिखता है, सफ़ेद रंग का होता है। इसको हम पाक के रूप में यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके पाउडर को हम दूध के साथ या शहद के साथ लेते हैं। ये बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, जो मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, बॉडी की पावर को इम्प्रूव करता है, और साथ साथ टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट करते हुए स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी को भी इम्प्रूव करता है। कॉंच बीज हार्मोन्स को रेगुलेट करने में भी सहायक होता है, और जिन बॉयज़ में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं लेट आते हैं, जैसे बियर्ड का डेवलप होना हम नहीं देखते, तो पेरेंट्स यूजुअली डॉक्टर्स के पास लेकर जाते हैं बच्चों को कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का जो डेवलपमेंट है वो डिलेड है। उन केसेस में भी कॉंच बीज बहुत हेल्पफुल होता है। हर्ब्स के अलावा बहुत सारी किचन में हमारी चीज़ें होती हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को नेचुरली बूस्ट करती हैं। उसमें सबसे पहले है अदरक, लहसुन, मेथी, पालक और बादाम। ये चीज़ें हमारी किचन्स में हमेशा अवेलेबल होती हैं, और इनका अगर नियमित प्रयोग किया जाए तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को नेचुरल बूस्ट मिलता है। मेल्स की सेक्सुअल हेल्थ और फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लाइफस्टाइल का, जिसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए हमें एक्सरसाइज को, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज हैं और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज हैं, उनसे मसल मास इंक्रीज होता है, बोन स्ट्रेंथन होती हैं, और इसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी बूस्ट होते हैं। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट को रेगुलेट कीजिए, वेट मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वेट नॉर्मल रहता है तो उस बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स डिप नहीं करें, और अगर वेट ज़्यादा है और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हैं तो थोड़ा सा ही वेट रिड्यूस करने से आप देखेंगे कि नेचुरली टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आपके नॉर्मलसी में आ जाते हैं। इसके साथ साथ एक और सुझाव देना चाहेंगे कि अल्कोहल कंजम्पशन को मिनिमाइज करें, अल्कोहल इंटेक को लिमिट करें, क्योंकि क्रॉनिक अल्कोहलिज्म कैन आल्सो बी अ कॉज ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। लो टेस्टोस्टेरोन लेवल के सिम्टम्स मिमिक करते हैं दूसरी सीरियस मेडिकल कंडीशंस के साथ, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले आप किसी क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल से अपने सिस्टम को असेस करवाएं, और उसके बाद ही कुछ मेडिसिन स्टार्ट करें। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसी ही और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए टाटा 1mg के साथ।